रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है और सब लोग ही रमज़ान की तैयारी में मसरूफ़ हैं। चाहे वो मसरूफ़ियत रमज़ान के आने से पहले घरों की सफाई की हो या फिर ग्रोसरी शॉपिंग की या फिर कुकिंग के हवाले से कोई मसरूफ़ियत हो। मैं भी यहाँ पर इम्तियाज़ आई थी रमज़ान की ग्रोसरी के लिए और आज का व्लॉग रमज़ान की ग्रोसरी के हवाले से ही है। जो भी चीज़ें रमज़ान के एसेंशियल्स होती हैं वो मैंने ली हैं और क्या चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम अपने फ्लैट से नीचे जा रहे हैं, हम 3rd फ्लोर पर हैं और इम्तियाज़ सुपरमार्केट जो है वो बेसमेंट में ओपन हुई है। तो काफ़ी माशाल्लाह कन्वीनियंट रहता है, बस अपने फ्लैट से लिफ्ट से हम नीचे आते हैं। ये जो आपको एक बेसमेंट नज़र आ रही है, यहाँ से हम एंटर हुए हैं और इम्तियाज़ में एंट्री हो जाती है आराम से। इम्तियाज़ सुपरमार्केट क्योंकि न्यू ओपन हुई है इस्लामाबाद बाराको के एरिया में, इसलिए इन्होंने लाइटिंग वगैरह ज़रा की हुई है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और कुछ रमज़ान की वजह से भी की हुई है। और ये जो है ये फ्लैट से और इम्तियाज़ से जो है रोड का नज़ारा है। इसके ऊपर जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है ये अभी रिसेंटली बना है। और ये इम्तियाज़ ग्रोसरी का कार्ड बनवाया है और इनका कहना है कि अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ों पे जो है वो डिस्काउंट मिलता है। तो कार्ड तो हमने बनवा लिया है और किन चीज़ों पे डिस्काउंट होता है और कितना होता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी और हमें भी कितना डिस्काउंट मिला है। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को देखें एंड तक। और ये दूसरी साइड है जो रोड से नज़र आती है, पहले मैंने आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाई थी। सो लेट्स एंटर इनटू द सुपरमार्केट। और यहाँ पर मैं एज़ यूजुअल वीडियो बनाते हुए एंटर हो रही थी तो सामने जो गार्ड खड़ा हुआ है इसने मुझे कहा कि मैम वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो मैंने यहीं पे फ़ौरन से कैमरा बंद कर दिया था और फिर अंदर जाके मैंने इसे दोबारा ओपन किया था। बस हर कैश एंड कैरी की या किसी भी सुपरमार्केट की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं या फिर इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो एंट्री के बाद तो इन्होंने अलाउ किया हुआ था, कोई वीडियो बनाना मेरे ख्याल से एज सच मना नहीं था। तो मैंने यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली थी, कुछ वीडियोस मैंने शूट कर ली थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर जो पोर्शन था उसमें वेजिटेबल्स और लाइव किचन के बेशुमार आइटम थे और इसके अलावा बच्चों की ड्रेसिंग, बड़ों के हर किस्म के कपड़े वगैरह थे, गिफ्ट आइटम्स थे। और मैं वहाँ पर मेरा कोई ऐसा काम नहीं था तो मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रॉकरी देखनी थी और इसके अलावा ग्रोसरी करनी थी। और ये बोल मैं यहाँ पर देख रही थी काफ़ी रीज़नेबल थे, 300 का ये बोल था और प्लास्टिक इसका काफ़ी अच्छा था। लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं और अब किचन में लेने के लिए और जगह नहीं है, सारे कैबिनेट्स फुल हैं। तो जब कोई चीज़ पुरानी ख़त्म होगी, ख़राब होगी, तभी मैं उसे डिस्कार्ड करके ही न्यू ले पाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रोसरी स्टार्ट कर दी थी। एक तो मैंने सबसे पहले टिशू लिया था, जो किचन टॉवल बहुत ज़रूरी होता है फ्राइंग के बाद, जिसमें हम पकोड़े, समोसे और इस तरह की फ्राइड चीज़ें रखते हैं। और सेकंड नंबर पर पास्ता विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय किड्स स्पेशली, तो उनके लिए मैंने इनकी पसंद के यहाँ पर मैक्रोनी और पास्ता वगैरह ले लिए थे। 2-3 पैकेट्स मैंने लिए थे। रमज़ान में कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि फ़्राइड आइटम से जो है वो बच्चे फेड अप हो जाते हैं, तो फिर बंदा इस तरह की कोई चीज़ बना लेता है, चावल वगैरह बना लेता है। तो इसलिए मैंने पास्ता ले लिया था। उसके बाद मेरी ये जो मसाले हैं, नॉर्मल जो सिजलिंग होती है, ये मैंने ले ली थी। और इन सब चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन मैं इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर है जी चाट मसाला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन रमज़ान। और उसके बाद मैंने दही बड़े का एक मसाला लिया था और साथ मैंने बिरयानी मसाला और निहारी मसाला, जो कि बहुत मस्ट होते हैं मेरे लिए। तो ये 3-4 मसाले ज़रूरी होते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं घर पे ही मसाले प्रिपेयर कर लेती हूँ। और इसके अलावा यहाँ से एक मैंने केचप ले लिया था। पहले मैं मसाला जो फ़िश का है ना वो बाहर से ही लेती थी, लेकिन अब 1-2 दफ़ा मैंने घर पे उसे बना के देखा ना तो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो अब मैंने फ़िश मसाला लेना छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक न्यू चीज़ देखी थी तो मैंने वीडियो बना ली। मुझे ऑलिव ऑयल लेना नहीं था, मेरा रखा हुआ है ऑलरेडी। ये इम्तियाज़ वालों ने अपना ऑलिव ऑयल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है और आई डोंट नो कि इसकी क्वालिटी कैसी है। 1-2 दफ़ा लेंगे तो ही पता चलेगा। खैर मैंने लिया नहीं है। और यहाँ पर था जी रूह अफ़ज़ा, जिस पे मेरी नज़र पड़ी, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास पहले का रखा हुआ है। और इस दफ़ा रमज़ान माशाल्लाह विंटर्स में आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़रूरत होगी ठंडे रूह अफ़ज़ा की। लेकिन कुछ लोग काफ़ी पसंद करते हैं विंटर्स में भी ठंडी चीज़ों को, तो वो प्रेफर करते होंगे। लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें ना बच्चे पीते हैं, ना हस्बैंड, और ना ही मुझे इतनी ज़रूरत होती है, तो मैंने नहीं लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही थी फ्रोज़न आइटम्स। तो यहाँ पर ये पराठे थे और इनका रेट 5 पराठों का 250 रुपीज़ था, जो काफ़ी रीज़नेबल था। लेकिन मुझे तो ये फ्रीज़ हुए हुए पराठे ना और मैदे के पराठे बिल्कुल भी सही नहीं लगते, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। बट कन्वीनियंट इसलिए होते हैं कि एट द टाइम ऑफ सहरी आपने निकाला, फ्राई किया और बस यू आर फ्री। और यहाँ पर मैं समोसे की पट्टियाँ देख रही थी, इसके प्राइसेस मुझे ज़्यादा लगे थे तो इसलिए मैंने इसको भी स्किप कर दिया था। ये मैं लोकल शॉप से लूँगी किसी।
क्योंकि इसके अंदर जस्ट 50 रैप्स थे और रेट इसके 300 थे, और जो कि लोकल शॉप से मिलती हैं एक पाव के हिसाब से तो वो 150 की एक पाव मिलती हैं, तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। क्योंकि हर जगह से हर चीज़ रीज़नेबल मिले ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक जगह पर आए हैं और वहीं से सब कुछ लेकर जाना है। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि क्वालिटी किस चीज़ की कहाँ बेहतर है और प्राइसेस किस चीज़ के कहाँ बेहतर हैं। तो मेरी शॉपिंग तो इसी तरह होती है, जो चीज़ के प्राइस मुझे जहाँ सही लग रहे होते हैं मैं वहीं से वो चीज़ पिक करती हूँ, और ऑफ़ कोर्स करना भी इसी तरह चाहिए। और खैर यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ी वाले सेक्शन में, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली थी और इनके प्राइसेस भी आज मुझे बेहतर लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो बाहर के हमारे ठेले वगैरह होते हैं। और इसके अलावा ग्रीन मिर्चें मुझे चाहिए थी, क्योंकि अचार ऑलरेडी लाकर रखा हुआ है और उसमें मैं ये ग्रीन चिली बीच में से काट के और अचार में ऐड कर दूँगी, तो ये भी इसका मज़ा भी अचार वाला हो जाता है और ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा ग्रोसरी शॉपिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई थी, और ट्रॉली अलग रखी हुई थी, सब्ज़ी वाली ट्रॉली अलग थी, और इसमें मैंने जो भी वेजिटेबल मुझे कल के लिए बनानी थी वो मैंने लिए, और साथ ही कल के ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड ली थी। इनकी ब्रेड काफ़ी अच्छी होती है और बहुत फ्रेश होती है, ताज़ा होती है। ये भी जो इम्तियाज़ वालों का अपना बेकिंग्स का सेक्शन है, तो इनकी ख़ुद की प्रिपेयर की हुई होती है और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, फ्रेश होती है एज़ कम्पेयर टू डॉन या कोई भी हम जो ले रहे होते हैं ब्रांड वाली ब्रेड्स। तो घर पर आकर मैंने सारी ग्रोसरी ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि मुझे ग्रोसरी की शूट करनी है, तो नेक्स्ट डे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी और ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करूंगी। बस यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स निकाली थी और इनको फ्रिज में वॉश करके रख दिया था। इसी सेम व्लॉग में ग्रोसरी को निकाल कर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो काफ़ी लंबा व्लॉग बन जाएगा, तो इसलिए उसे मैंने स्किप किया है। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और इम्तियाज़ कार्ड का डिस्काउंट जो है मैंने कहा था आपसे शेयर करूँगी, तो ग्रोसरी पे उसका डिस्काउंट बहुत ही मिनिमल सा है। बाकी जो बड़े आइटम्स हैं, गिफ्ट आइटम्स या फिर क्रॉकरी किचन से रिलेटेड और इसके अलावा मशीन्स वगैरह हैं, उन पे इनका डिस्काउंट काफ़ी है, लेकिन ग्रोसरी पे इनका डिस्काउंट जो है बहुत ही मिनिमल है। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ग्रोसरी की है और मुझे कोई भी डिस्काउंट एज़ सच नहीं मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। हमारे तो ये है कि घर के करीब है, बल्कि फ़्लैट्स के ही नीचे है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जाना काफ़ी आसान लगता है और जो चीज़ें मुझे रीज़नेबल लगती हैं मैं यहीं से लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि वेजिटेबल्स पे मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा होता है, तो फिर मैं वो स्किप कर देती हूँ। लेकिन आज यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया है कि कीनू 140 पर केजी के हिसाब से लगे हुए थे, तो ये काफ़ी रीज़नेबल रेट्स थे और यहाँ पर मैंने इनको लिया था। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।